गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारे 7वीं कक्षा का पहला पाठ देखने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है और उस कविता का नाम है क्यों। अब ये क्यों शब्द सुनकर आपको सवाल आपके मन में आया होगा, है ना। तो ये जो कविता है ये डॉक्टर मधुपंत ने लिखी है। और सबसे पहले जो है हम जो कवि है, जो कवयित्री है डॉक्टर मधुपंत, इनका परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो कविता लिखी गई है ये डॉक्टर मधुपंत द्वारा लिखी गई है और इन्होंने जो है विज्ञान में स्नातक और हिंदी में स्नातकोत्तर तक की जो है शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो है उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया है और हिंदी में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है। ठीक है, और उसके साथ ही उन्हें हिंदी साहित्य में बाल मनोविज्ञान विषय पर उन्होंने शोध प्रबंध लिखा है और राष्ट्रीय बाल भवन संस्था में निदेशक के पद पर लगभग 17 वर्ष तक जो है वो कार्यरत रही हैं और पिछले 4 दशकों से बच्चों के विकास तथा शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में जो है उन्होंने हिस्सा लिया है। और इसके साथ ही बालश्री योजना, अक्कर बक्कर, सुलक्ष्य जैसी पत्रिकाओं का उन्होंने आरंभ किया है और इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में उनकी एक कविता है पानी की कहानी, इसके लिए जो है उन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हिंदी अकादमी दिल्ली के जो बाल किशोर साहित्य से जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही CIET NCERT द्वारा आयोजित बाल शैक्षिक जो श्रव्य दृश्य महोत्सव है उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ श्रव्य कार्यक्रमों के लिए भी उन्हें क्या है पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके आगे देखिए, अब जो है हम शुरू करते हैं हमारी कविता क्यों। अब देखिए, इस कविता में कवयित्री डॉक्टर मधुपंत ने जो है प्रकृति की हर चुनौती का सामना करने का आह्वान किया है और वो इस कविता के माध्यम से हमें प्रकृति की हर चुनौती का सामना करने का आह्वान कर रही है। कवयित्री कहती है कि प्रकृति के सभी अवयव हमें एक नई चुनौती देते हैं और हमें उन चुनौतियों से हार न मानकर साहस से उनका सामना करना चाहिए। तो देखिए, कविता है पर्वतों का क्यों न आमंत्रण करे स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार। हर चुनौती संचरित कर दे हृदय में ओज, कष्टप्रद चाहे डगर हो राह ले हम खोज। क्यों विरोधों से न डर कर करे अंगीकार, पर्वतों का क्यों न आमंत्रण करे स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार। अब देखिए, ये जो कविता की पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री डॉक्टर मधुपंत जो है हमें यहाँ पर पर्वतों के आमंत्रण को स्वीकार करने के बारे में कह रही है, जिसका तात्पर्य है कि जो पर्वत है, पर्वतों की जो ऊंचाई है, उनकी जो स्थिरता है, उनकी जो अडिगता है और उनकी जो विशालता है, इसको जो है हम चुनौती मानकर स्वीकार करने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए और उसके साथ ही उसके जो सभी गुण हैं उनको भी हमें आत्मसात करना चाहिए। और अगली पंक्ति में कवयित्री कहती है क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार। यहाँ पर प्रपातों
की प्रबलता से हार मानने का तात्पर्य है कि झरनों की उस अथाह ऊर्जा से हार न मानने से है, जिसके कारण वे तीव्र वेग से क्या कहते हैं, बहते हैं। झरने देखिए, ये यहाँ पर झरना दिखाई दे रहा है आपको, ये जो झरने हैं तीव्र वेग से जो है बहते हैं, और वो जो झरने होते हैं वो अपनी राह जो है खुद बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो बहते हैं, अपने वेग के कारण जो है जमीन काटकर अपना रास्ता जो है वो स्वयं बना लेते हैं, और अपने सामने आने वाले किसी भी रोड़े को जो रोड़े की वजह से जो है वो विचलित नहीं होते हैं। विचलित होते हैं क्या, वो नहीं होते हैं। और हमें भी जो है हमारे सामने आने वाले जो प्रपात है उनसे हमें विचलित नहीं होना है। हर कठिनाई का सामना हमें करना है, और जो है हमें अपनी राह का निर्माण स्वयं करना है। ठीक है, ऐसा जो है यहाँ पर कवयित्री डॉक्टर मधुपंत ने कहा है। अब देखिए, इस पाठ में जो आए हुए नए शब्द है वो देखिए, आमंत्रण, आमंत्रण यानी क्या, निमंत्रण। प्रपात यानी झरना, निर्झर। चुनौती यानी ललकार। संचरित यानी एकत्रित। ओज यानी चमक या आभा। अंगीकार करना यानी क्या, स्वीकार करना। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नए शब्द आए हैं। आमंत्रण, इसे हाईलाइट कीजिए। उसके बाद जो है स्वीकार, स्वीकार शब्द आया है, उसे भी आप जो है हाईलाइट कीजिए। उसके बाद प्रपातों, इसे भी हाईलाइट कीजिए। उसके बाद जो है आपको शब्द आया है कष्टप्रद, इसे भी हाईलाइट कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए, ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है, ये आपको लिख के लेना है। ठीक है, इसे आपको 3 बार लिखना है। और ये जो नए शब्द है आमंत्रण, स्वीकार, प्रपातों, कष्टप्रद, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसे आपको जो है 3 बार लिखना है। इस तरह से ये पार्ट देखा है हमने। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।